warm welcome to you. Lakshmi ji, warm welcome. Yes, okay, perfect. तो मैक्सिमम लोग क्विकली अपने वर्क को वाइंड अप करें एंड वीडियो पर आ जाए. ग्रेट. तो आइए अब आज की मीट को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला 4 पॉइंट्स हमने लिखने हैं. बहुत सिंपल वे में आज की एक गेटिंग स्टार्टेड मीट होने वाली है. गेटिंग स्टार्टेड की मीटिंग का पर्पस क्या है? सबसे पहले ये किसके साथ करनी है, इसका पर्पस क्या है? ओके, नंबर 1, गेटिंग स्टार्टेड की मीटिंग किन के साथ करनी है? ये उन लोगों के साथ करनी है जिन लोगों ने अभी अभी आपके सिस्टम में ज्वाइन किया है. सपोज मधु जी ने मेरे टीम में कल ज्वाइन किया है. ओके, परसों ज्वाइन किया है. ज्वाइनिंग के 48 आवर्स टू 72 आवर्स में गेटिंग स्टार्टेड होना चाहिए. प्लीज आप लिख लीजिए, ज्वाइनिंग के 48 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर अंदर गेटिंग स्टार्टेड होना चाहिए. राइट. अब अगर गेटिंग स्टार्टेड होता है तो एडवांटेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जिसको भी ज्वाइन कराए वो इंसान ग्रो करे, लीडर बने एंड आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने, जिससे कि हम सभी स्टेबल रहे. राइट. अब ये देखा गया है आउट ऑफ एक्सपीरियंस, गेटिंग स्टार्टेड जिनके साथ सही समय पर सही तरीके से गेटिंग स्टार्टेड होता है, वो इंसान सिस्टम में बहुत लंबे समय तक टिकते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं एंड 100% ग्रो करते हैं. राइट. మెయిన్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఏముంది అంటే వై టు డూ ఫస్ట్ అంటే ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది అండి. ఎవరికి జాయిన్ చేసినా అంటే గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అంటే గెట్ స్టార్టెడ్, హౌ టు డూ బిజినెస్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంటే ఈజీగా అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఏమేమి ఉంది వర్క్ కి, ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో చేసినా గ్రోత్ ఇట్లానే అవుతుంది. రైట్. तो अभी गेटिंग स्टार्टेड का मेन मकसद क्या है? 48 आवर्स टू 72 आवर्स में एक पर्सन की ज्वाइनिंग के बाद में आपने उस पर्सन को कॉन्फिडेंट बनाना है कि भाई यस, आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी. और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आप यूसाना के बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हैं. तो क्या आप लोग तैयार है? राइट. ओके, तो सबसे पहली चीज आती है पर्पस. व्हाट इज द पर्पस? पर्पस है कि उस पर्सन को बिलीव और ट्रस्ट डेवलप करा पाए. कि फर्स्ट पर्पस इज बिलीव और ट्रस्ट डेवलप करा पाए कि वो इस बिजनेस में एक सिक्योर्ड और सेफ जगह पर है. राइट. नंबर 2, इस गेटिंग स्टार्टेड का पर्पस है टू नो देम, ताकि आप उनको इन डिटेल जाने, वो आपको इन डिटेल जाने. हाँ जी, बीच में कौन बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? मैं बताती हूँ, आप चैट बॉक्स में चैट करिएगा, अनम्यूट मत करिए, है ना? ओके, थैंक यू. या तो अभी फर्स्ट पॉइंट अगर आपने देखा, 48 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर अंदर गेटिंग स्टार्टेड करना है. नंबर 1, ज्वाइनिंग के बाद किसी को भी देखो, आप ज्वाइन कैसे कराओगे? आप फ्लिपचार्ट प्रेजेंटेशन करके उस व्यक्ति को प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान बता के ज्वाइन कराते हो. राइट. उसके बाद जब व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, वो पर्सन ज्वाइन हो जाता है, आपके सिस्टम में आ चुका है, अब आप क्या करते हो? अब आप उसे छोड़ देते हो. अब आप उसे कहते हो भाई टीम से संभव की मीटिंग्स है, आप अटेंड कर लो. राइट. आप लिंक्स भेज देते हो, व्हाट्सएप पे सब चीजें भेज देते हो, बट उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता है. राइट. सबसे पहला मेन गोल क्या है कि आपने यहाँ पर उनके साथ में बैठ कर गेटिंग स्टार्टेड करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये काम आपका है एज अ स्पॉन्सर, जिस व्यक्ति ने रिक्रूट किया है. निशा, अगर आप किसी को रिक्रूट कर रही हैं तो गेटिंग स्टार्टेड आपके अपलाइन के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो आपके थ्रू होना चाहिए. राइट. तो सबसे पहली चीज है, जो व्यक्ति किसी को ज्वाइन कराता है, गेटिंग स्टार्टेड उसी व्यक्ति के थ्रू होना चाहिए. एक न्यू प्रोस्पेक्ट का नहीं आता तो हम सीखेंगे, लगातार इस मीटिंग को करते रहेंगे. राइट. तो अब सबसे पहला काम है पर्पस. इसका क्या है? व्हाट इज द पर्पस? नंबर 1 इज बेसिकली पर्पस, ताकि उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आ पाए, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए कि यस, वो एक सही जगह पर है. दूसरा, नोइंग योर नोइंग योर पर्सन. इसका क्या मतलब है? आपने उनको जानना है, उन्होंने आपको जानना है थ्रू गेटिंग स्टार्टेड. सबसे पहला पर्पस ये है. देन उस व्यक्ति का ड्रीम आइडेंटिफाई कराना, ये आपका अगला पर्पस है कि उस व्यक्ति का ड्रीम और गोल आपको क्लैरिटी रहे, एक गोल सेटिंग हो जाए
अगला उसका रैंक की प्लानिंग हो जाए, एक न्यू कमर की रैंक की प्लानिंग हो जाए, ये पर्पस है गेटिंग स्टार्टेड का। एंड इसके अलावा उसकी लिस्ट मेकिंग हो जाए, उसकी लिस्ट मेकिंग हो जाए, जिससे कि वो आगे आज से काम शुरुआत कर पाए। तो गेटिंग स्टार्टेड का पर्पस ये है। अब आते हैं एक छोटी सी पीपीटी, आई एम शेयरिंग इट, जिससे कि आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा लेंदी पीपीटी आज शेयर नहीं करने वाली हूं। जस्ट वन सेकेंड, लेट मी वेट। या ओके, तो मैं अभी फोन से ही कर रही हूँ आज की मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग लैपटॉप से ले लेंगे, जिससे कि इट विल बी मोर प्रोफेशनल देन। ठीक है, अभी के लिए आई एम श्योर ये आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है। यस मैडम। यस, दिखाई दे पा रही है। ओके, डन। तो अभी मैं बहुत सिंपल वे में कर रही हूं, जिससे कि आप में से हर एक व्यक्ति इसको देख पाए, इसको कर पाए, राइट? ओके, तो सबसे पहली चीज है, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग स्टार्टेड, प्लीज लिखिए सबसे पहला एग्जाम्पल। निशा, आप मेरे साथ आ जाइए। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। निशा इज अ न्यू प्रोस्पेक्ट नाउ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोलना है, निशा हेलो, वार्म वार्म वेलकम टू टीम से संभव। आपका इस टीम में वेलकम है, टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम ऑफ इंडिया। और आइए अभी हम 1 घंटे के लिए मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, राइट? यहाँ आप एक बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं, आइए अभी मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ। अब ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहला है, उस व्यक्ति का ऑर्डर बिल्डअप करवाना है। प्लीज लिखिए, उस व्यक्ति का ऑर्डर बिल्डअप करवाना है। ऑर्डर बिल्डिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। ऑर्डर बिल्डिंग भी गेटिंग स्टार्टेड का ही एक पार्ट है, राइट? तो आपने उस व्यक्ति का ऑर्डर बिल्डअप करवाया, आपने उनको काउंसलिंग किया कि उनके जॉइंट में पेन है, उनको क्या दिक्कत है, एंड उनको हार्ट हेल्थ की दिक्कत है, विजन की प्रॉब्लम है। तो आपने उनको काउंसलिंग किया, उनके प्रोडक्ट्स लिखे, उनको ऑफर्स बताया। तो ऑफर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। आपने सबसे पहले उन, कोई तो बात कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपने आप को म्यूट कर पाए, प्लीज प्लीज म्यूट कर दीजिए। భవ్య అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారమ్మా, మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు. Just 1 second, sir. I'm doing it. Yeah. Okay, sir. Perfect. Please keep yourself on mute. And Madhu ji, I will request आप भी डायरी पेन लेकर बैठे मैम, so that you can also learn this. It is important. आप सभी लीडर स्पेशली गेटिंग स्टार्टेड कैसे करना है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और हम सारे लोग इसको सेम वे में करें। तो पहला काम क्या है हमारा? ओके, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैडम. Okay, perfect, sir. Perfect. Yeah, okay. So I am sharing the PPT now. Perfect. ओके, तो अब सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है उनका ऑर्डर बिल्डअप करवाना, उनकी काउंसलिंग करना, एंड उनको प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना, आईडी एक्टिवेट करवाना। सेकंड है, उनके मोबाइल फोन में आपने साइट बताना है www.yosana.com, राइट? आपने वो बताना है, उनको बेसिक सिखा देना है, उनका ट्री कैसे देखना है, आईडी कहाँ पर है, उनकी आईडी नंबर लिखवा दीजिए, पासवर्ड लिखवा दीजिए। आईडी और पासवर्ड एक न्यू कमर को बाय हार्ट होना चाहिए, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, उनको टीम से संभव की ट्रेनिंग सिस्टम का कैलेंडर लिखवाइए कि एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे 7:45 एवरी ट्यूसडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, शाम को 7:45 एवरी थर्सडे 7:45 इंडक्शन प्रोग्राम, एंड एवरी संडे 11:15 बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग टीम से संभव की हिंदी प्रोग्राम होती है।
एंड एवरी मंडे 3 बजे, एवरी वेडनेसडे 3 बजे एंड एवरी फ्राइडे 3 बजे तेलुगु से संभव की मीटिंग्स होती हैं, राइट? इसके अलावा एवरीडे मॉर्निंग मीटिंग होती है 6:45 पर, मंडे टू फ्राइडे, जो कल से अगेन स्टार्ट हो रही है। वेडनेसडे है कल, कल ही से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अगेन बैक टू मॉर्निंग मीटिंग्स। तो अभी अगर आपने देखा, अगर आप एक सिस्टम लोगों को लिखवाते हैं, जो एक न्यू कमर है, एक न्यू कमर आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो आपका काम बहुत आसान होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, काउंसलिंग करना है, आईडी एक्टिवेशन करानी है, उनको साइट डाउनलोड करानी है, आईडी पासवर्ड लिखवाना है, ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स का स्केड्यूल लिखवाना है टू अ न्यू कमर, राइट? ये आपका काम हो गया। अगला स्टेप, उनके साथ 40 मिनट के लिए बैठना है। उनके साथ क्या काम करना है? सबसे पहला, उनको पूछना है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन यूसाना? आप यूसाना में अपने आप को अगले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कहाँ देखते हैं? अभी वो बिल्कुल न्यू कमर है, वो अपने आप को कहीं देख ही नहीं रहे हैं। तो आपका गोल है एज अ मेंटर, उनका ये कैनवस जो बिल्कुल ब्लैंक है उसको पेंट करवाना, मतलब उनकी ड्रीम लिस्ट को, उनकी ड्रीम को आइडेंटिफाई कराना, ये आपका गोल है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज आती है, आपने करना क्या है? एग्जाम्पल लीजिए, आरके सर है, राइट? हाँ जी आरके सर, हेलो। या आरके सर, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चम्मच अलसी और 2 खजूर जिनके बीज डाल दिए हैं, रात भर गुनगुने पानी में भिगो यस आरके सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? दें। चबाकर भीगने के बाद अलसी Your voice is audible, Harpreet. वही इसी या माई का वॉइस आपका ऑडिबल आपका वॉइस आरके सर। सर को? ओके मैडम। की या ओके, ठीक है सर, ठीक है। चबाकर खा लेना। और कोई तो है बीच बीच में जो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर ले रहे हैं। मैडम एक बार मुझको होस्ट मैं आपको बना रही हूँ सर, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड आप रुकिए, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। मैडम, ये वर्जन में आपको को होस्ट नहीं ही पॉसिबल होता मैडम, प्लीज मेक मी होस्ट। आई विल आफ्टर दैट आई विल ऑल द पार्टिसिपेंट्स म्यूट कर दूंगा No मैडम। sir, I एंड cannot make you host because I have to share the PPT. it is possible मैडम, it is possible. I have Okay, given you permission. okay sir, okay. 1 second. Make me host, and after that I will give you the I sharing. have done sir, I have done. Okay madam. Yeah. ओके मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ ट्रेनिंग्स जो हम लोग सब। एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, आपका अनम्यूट करो, आपको सिर्फ का आप अनम्यूट करो। या ओके सर, ओके मैडम। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो ट्रेनिंग्स, ये स्पेशल ट्रेनिंग्स जो हो रही है ना, इसमें आप लोग प्लीज अपना टाइम निकालें, टाइम निकाल कर आप लोग बैठे और आप वीडियो ऑन करके बैठे। नेक्स्ट टाइम हम लोग इन ट्रेनिंग्स को 1-2 डेज पहले आपको लिंक भेज देंगे, जिससे कि आपके पास एक प्लानिंग रहेगी और आप बहुत अटेंटिव होके इस मीट्स को अटेंड कर पाएंगे। गोल क्या है? बूट कैंप से आने के बाद में एक ही गोल है कि आप सबको इंडिपेंडेंट बनाना है। हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू डू द गेटिंग स्टार्टेड में, राइट? अगर हम इस चीज को मिलकर करते हैं तो आई थिंक ये चीजें, अगर आप हर एक व्यक्ति सीख जाता है इंडिपेंडेंटली एग्जैक्टली कैसे करना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सर मधु जी को आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, बिकॉज आई थिंक वो मीटिंग कर रहे हैं कहीं, उनको ओके मेरा मैम। आवाज नहीं पहुंच रहा है। ओके वीडियो मैम। ऑफ कर दीजिएगा ओके सर आप मैम। उनको। हाँ जी, ओके सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट। या ओके, आइए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस मीट को अगेन बैक। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सभी को क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या था, प्लीज मुझे बताएंगे? कौन बता रहा है मुझे? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। फर्स्ट स्टेप इज, पर्पस क्या है इसका? टू बिल्ड अप द ट्रस्ट, ठीक है, टू नो द पर्सन, ताकि आप एक न्यू कमर को जान सके,
आप उनके साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर सके, उनका ड्रीम आइडेंटिफाई करवा सके, उनका लिस्ट मेकिंग करवा सके, एंड साथ ही साथ में पर्पस क्या है, उनको हाउ टू इनवाइट सिखा सके, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके. ఓకే అండి, డన్. సో నా ఇది ట్రైనింగ్ అంటే గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అండి. హౌ టు గెట్ స్టార్టెడ్. ఒక న్యూ కమర్ జాయిన్ అవుతుంది తర్వాత, జాయినింగ్ తర్వాత 48 అవర్స్ టు 72 అవర్స్ లోనే ఇది ట్రైనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. హౌ టు గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్ సింపుల్ గా పాయింట్స్ ఉంది అండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంది అంటే నోయింగ్ ద పర్సన్. ओके, आफ्टर नोइंग द पर्सन అంటే आप अपने बारे में बताएंगे. हेलो, मेरा नाम हरप्रीत बग्गा है एंड मैं पिछले इतने सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं. मैं एक होम मेकर थी, लेकिन अभी मैंने जब इस इंडस्ट्री के बारे में जाना सुना तो अपने आप को इसके साथ स्टार्ट किया, ट्रस्ट बिल्डअप किया, एंड इस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी. क्या क्या अचीव किया. सपोज आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, आप बिल्कुल न्यू कमर है, आप अपने अपलाइन मेंटर की अचीवमेंट्स को जरूर बता सकते हैं. आई होप यहां तक क्लियर है, राइट. इसके बाद में नोइंग द पर्सन हो गया, उनको सुनना है, व्हाट दे डू, उनके घर में कौन कौन है, वो क्या करते हैं, राइट. ये आपने जान लिया. इसके बाद में अब आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, where you want to see yourself in USANA, right. मैम ये स्टेप बाद में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. सबसे पहले क्या करना है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके, आई कम स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हैंडशेक किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया, वार्म वेलकम टू द फैमिली किया. उसके बाद में उनको काउंसलिंग किया, उनका हेल्थ काउंसलिंग किया, उनका ऑर्डर बिल्डअप करने में हेल्प किया, उनको क्या कंसर्न है देखा. ऑर्डर बिल्डअप होने के बाद में साइट बताया, उनको आईडी पासवर्ड लिखवा दिया, उनको सिस्टम के बारे में बता दिया. ये एज इट इज है. ये होने के बाद में वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, मतलब उनका शॉर्ट टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, ये आपने निकलवाना है. कैसे निकलवाना है. ओके, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम. या आपकी आवाज थोड़ी सी राइट, थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए. यस, ओके. आरके सर उनकी वीडियो ऑन कर सकते हैं सब. माधु मैम लिखकर भेज रहे हैं इन द चैट बॉक्स. ओके, ठीक है मैम. ओके, यस. तो अभी अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ आपकी वॉइस थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए और आपने यहाँ पर उनसे पूछना है, देवी जी आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, क्या मैं पूछ सकती हूँ. वो बताने से पहले आपने उस पर्सन को कंफर्टेबल करना है. प्लीज ये लिखिए, उनको कंफर्टेबल करने का क्या मतलब है. मेरा नाम हरप्रीत है, मेरे घर में एक बच्चा है, मैं एक मॉम हूं और मेरा सपना ये था और आज ये सपना पूरा हुआ है. क्या मैं पूछ सकती हूँ आपका सपना क्या है. तो पहले अपना सपना कंफर्टेबली बताइए, उनका सपना पूछिए और उस ड्रीम पर प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है 10 to 15 मिनट्स लगाइए, राइट. अगर कोई बोलता है मेरा ड्रीम है आइडेंटिटी, ठीक है, तो एग्जैक्टली उसके अंदर जाना पड़ेगा. ड्रीम एक्सरसाइज बोलते हैं हम इसको. दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रीम एक्सरसाइज, राइट. निशा जी इसको लिखना है, राइट. इट इज कॉल्ड एज द ड्रीम एक्सरसाइज. सपोज कोई कहता है, जैसे हमने ये सेम चीज किया था बट डिम्पल जैन फ्रॉम बैंगलोर, राइट. तो सिंपल उन्होंने बोला मुझे अपना घर चाहिए. वेरी गुड, आपको अपना घर चाहिए, राइट. फिर वो घर कब तक चाहिए, विच डेट, कहाँ चाहिए, कौन सी लोकेशन पे चाहिए, कितने का घर आएगा, क्या कोई ऑलरेडी तैयारी है, आपने ईएमआई पर लेना है, फुल पे करके लेना है. तो थोड़ा सा आप उस ड्रीम के अंदर तक जाएंगे, बैठेंगे, एक उनके साथ वो ड्रीम को फील करेंगे. वो ड्रीम आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए. अगर कोई बोलता है कि भैया मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, एजुकेशन के लिए, मुझे ज्वेलरी लेना है, मुझे घर लेना है, मेरा ड्रीम है फॉरेन ट्रिप ट्रैवल करना, एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट. ड्रीम कुछ भी हो सकता है. आपने उस ड्रीम को लिखना है, उनके सामने उनका नाम लिख के उस ड्रीम को लिखना है. प्लीज मेक देम फील आप उनके लिए बहुत सीरियस हैं, आप उनके ड्रीम को हल्के में नहीं ले रहे हैं, राइट. जब आप ये शो करेंगे कि आप उनके ड्रीम को हल्के में नहीं ले रहे हैं, वो कमिटेड रहेंगे. तो अब जब आपने उनका ड्रीम लिखा, एक क्वेश्चन पूछिए, हाउ सीरियस आर यू फॉर योर ड्रीम. ఎంత సీరియస్ ఉంది మీరు ఇది డ్రీమ్ కోసం, రైట్. మీరు డ్రీమ్ ఉంది ఇది, బట్ ఎంత సీరియస్ ఉంది ఇది డ్రీమ్ కోసం.
हाउ सीरियस आर यू फॉर योर ड्रीम, राइट। जब आप ये पूछते हैं कि आप कितने सीरियस है इस ड्रीम को लेकर, वो कहते हैं मैं बहुत सीरियस हूं, आई एम వెరీ సీరియస్, నేను చాలా సీరియస్ ఉంది, రైట్। ఓకే, तो ఇది సీరియస్నెస్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ 6 మంత్స్ కి ఇది అచీవ్మెంట్ గోల్ ఉంది అంటే ఇది ड्रीम की। नाउ नाउ आप क्या करेंगे, उस ड्रीम को ब्रेक करेंगे। प्लीज ये लिखिए स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ड्रीम है, एग्जाम्पल लेते हैं मेरा ड्रीम है मुझे अपने लिए एक लैपटॉप लेना है। एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल, ठीक है, एक लेडी के लिए सिंपल एक ड्रीम है। लैपटॉप का प्राइस कितना है, 80,000 रुपीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं 80,000 रुपीज। ओके, अब क्या करना है, ड्रीम लिखा, ड्रीम का प्राइस लिखिए। फर्स्ट ड्रीम, सेकेंड ड्रीम का प्राइस, ये वाला आपका ड्रीम इफ यू डोंट माइंड कितने तक में फुलफिल हो जाएगा। ओके, अब 80,000 लिख दिया, कितने टाइम में चाहिए। ओके, मुझे एग्जाम्पल ये वाला लैपटॉप नेक्स्ट 3 मंथ्स में परचेस करना है। शहनाज जी क्लियर है, राइट। प्लीज इसको लिखना ताकि आपको एक आइडिया लगे। ओके, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे लैपटॉप चाहिए। 3 मंथ्स అంటే ఎంత అండి, 12 వీక్స్ 90 ఉంది, days. రైట్। నౌ 12 వీక్స్ డివైడెడ్ బై 80,000 ఎంత, 12 వీక్స్ డివైడెడ్ బై 80,000 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 7,000 rupees per week, I think, approximately, right, near about. Now what will I do, I will calculate and I will tell 80,000 divided by 12 weeks is equal to 7,000 rupee per week approximately. 7,000 కోసం ఇక్కడ ఈ బిజినెస్ లో ఒక ర్యాంక్ ఉంది, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as believer. Are you all able to get it? हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, कौन सा रैंक चाहिए बोल देते हैं, वैसा पूरा नहीं होता है। आपको ज्वाइनिंग के बाद में कंपलसरी उस पर्सन के साथ बैठना है, उनको बोलना है आई वांट टू डू अ इंडक्शन विथ यू, कैसे स्टार्ट करना है वो ट्रेनिंग देना है, ठीक है। హౌ టు స్టార్ట్, నాకు ట్రైనింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది। 1 hour ప్లీజ్ అండి మీరు పెట్టండి, ఇది 1 hour, राइट। 1 घंटा देना है, 1 घंटे में ऑर्डर बिल्डअप किया, काउंसलिंग किया, साइट बताया, उनका आईडी पासवर्ड बता दिया, ऑर्डर बिल्डअप कर दिया। उसके बाद में आप आ गए उनका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल और ड्रीम लिस्ट पर, राइट। ड्रीम में इंटेंस, तो आप ऐसा नहीं पूछोगे अच्छा आपका ड्रीम क्या है, नहीं, क्या मैं जान सकती हूँ जिंदगी में आपका सपना क्या है। मेरी आवाज दिखाई दे रही है, कैन आई नो आपका सपना क्या है आपके लाइफ में। बहुत सारे लोग सपना सोचते भी नहीं है, बच्चों में, घर में, लाइफ में, काम में, जॉब में बिजी है, वो नहीं सोचते हैं। आपका काम एज अ मेंटर 20 मिनट उनके जिंदगी से लेकर उनके साथ बैठकर ड्रीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है। कोई भी इंसान पहले रफ ड्रीम बोलता है, मुझे लाइफ में सब कुछ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। यू हैव टू ब्रेक डाउन। एक स्मार्ट लीडर जिसको गोल्ड बनना है आज यहाँ पर इस मीटिंग में, गेटिंग स्टार्टेड आप एक आर्ट है वो सीखना पड़ेगा। अगर गेटिंग स्टार्टेड राइट तरीके से होगा, आपका हर एक व्यक्ति गोल्ड बन सकता है। राइट इट डाउन, राइट। तो अब आपने यहाँ क्या किया, ड्रीम पूछा, लैपटॉप चाहिए 80,000, ओके, 8,000 पर वीक या 7,000 पर वीक, उसके लिए कौन सा रैंक है, बिलीवर। अब आपने क्या लिखा, आपने बोला ये अचीव करते हम दोनों నేనిద్దరినే మీరు డ్రీమ్ టుగెదర్ వి విల్ ఫుల్ఫిల్ అండి। నేను ఉంది, మీరు अलोन లేదా, राइट, मीन्स यू आर नॉट अलोन, वी बोथ आर देयर। हम दोनों मिलके आपका लैपटॉप का सपना पूरा करेंगे। ये हाथ दो, हम दोनों मिलके आपका लैपटॉप का सपना पूरा करेंगे। उसके लिए क्या करना है, इस वीक से 7,000 रुपीज पर वीक इनकम कमाना है। उसके लिए क्या करना है, बिलीवर रैंक अचीव करना है। बिलीवर रैंक के लिए क्या करना है, बिलीवर रैंक के लिए यू नीड 4 ज्वाइनिंग। अब लिखवाओ 4 ज्वाइनिंग विथ 125 पॉइंट्स। 125 ఎస్విపి 4 లైన్స్ లో ఉంది అంటే ఈజీగా 100 सीवीपी వస్తుంది, बिलीवर रैंक ఉంది। अब उनको यहाँ लिखवाओ, एसपी मतलब सेल्स पॉइंट, सीपी मतलब कमीशन पॉइंट, రైట్। బేసిక్లీ ఫస్ట్ డే ఫుల్ ట్రైనింగ్ పెట్టవద్దు అండి ప్లీజ్, ఇది స్కూల్ కి అడ్మిషన్ ఉంది। ఫస్ట్ డే గ్రాడ్యుయేషన్ కి డిగ్రీ అస్సలు
రిక్వైర్మెంట్ లేదా రైట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఇది तो you're joining for the first day ड्रीम बिल्डिंग एक्सरसाइज ड्रीम एम उंदी एंड ड्रीम के साथ में वो अमाउंट को लिख के ब्रेक डाउन करके उनको उनका गोल बताओ राइट उनका गोल बताओ रैंक्स मत बताओ कंपनी में क्या है उनको वो इनकम अचीव करने के लिए लैपटॉप लेने के लिए ये वाला रैंक करना है चलो मिलके करते हैं नाउ स्टेप नंबर 2 आफ्टर दिस for achieving this rank we will do one exercise ఇది ర్యాంక్ అచీవ్ చేసిన అంటే ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంది అండి ఇది ఏం ఎక్సర్సైజ్ ఉంది అంటే లిస్ట్ మేకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్టర్ డ్రీమ్ అయిపోయింది తర్వాత ఇది డ్రీమ్ కి క్యాల్కులేషన్ అయింది रैंक కూడా ఇది एक्सप्लेनेशन అయింది తర్వాత आपने ये बता दिया उसके बाद में ड्रीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के बाद में क्या आएगा उसके बाद में आएगा लिस्ट मेकिंग तो अब आप क्या कहेंगे स्टेप नंबर 2 नाउ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది లిస్ట్ మేకింగ్ ఓకే లిస్ట్ మేకింగ్ కి నెక్స్ట్ హాఫ్ एन आवर 20 मिनट्स నేను ఇక్కడనే ఉంది ओके मैं इधर ही हूं आपके साथ हूं आधा घंटा आपको क्या करना है डायरी पेन खोलना है डायरी पेन लेना है फोन बुक लेनी है आपकी फोन लेनी है आई नीड मिनिमम 200 नेम्स ऑफ all the people you know minimum 200 names अंडी एवर ने you know अंटे आप जिसको जानते हो उन सब के 200 लोगों के नाम लिखिए मिनिमम 200 people लिस्ट मेकिंग you will get them do right अब वो कहेंगे लिस्ट नहीं है मैं लोगों को जानती नहीं right मुझे लोग पता ही नहीं ఇక్కడ अगेन अपलाइन मेंटर रोल చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది help them to make the list మీరు బాబుకి ఫ్రెండ్స్ కి మదర్స్ ఉంది స్కూల్ టీచర్స్ ఉంది పార్లర్ పర్సన్ ఉంది రైట్ బుటీక్ పర్సన్ ఉంది ఒక మ్యారేజ్ అయింది అంటే ఇంటికి ఎంత మందికి ఇన్వైట్ చేసినా అండి ఒక మ్యారేజ్ ఉంది మా బ్రదర్ की सिस्टर की ఒక మ్యారేజ్ ఉంది అంటే ఎంత మందికి ఇన్వైట్ చేసినా आपके घर में एक शादी होता है एक बर्थडे पार्टी होता है तो कितने लोगों को इनवाइट करते हैं 200 लोग हम इंडिया में रहते हैं हम लोग सोशल एनिमल है वी आर पीपल्स पर्सन राइट हमारे पास लोग नहीं है लोगों की कमी है ऐसा नहीं है फर्स्ट लेट्स बिल्ड अप अवर माइंडसेट की लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास बहुत लोग हैं एक एक फोन में 1000 से लेके 4000 5000 तक कॉन्टैक्ट लिस्ट है वी ऑल अग्री टू दैट राइट ओके तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर उनको बोलना है 200 लोगों के लिस्ट लिखो विदाउट उनको हेल्प करो विदाउट थिंकिंग विदाउट जजमेंट से डोंट बोलना है 200 लोगों के लिस्ट लिखो विदाउट उनको हेल्प करो विदाउट थिंकिंग विदाउट जजमेंट से डोंट जज ఇది పర్సన్ జాయిన్ చేసినా జాయిన్ చేయలేదా ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసినా ఏం థింక్ వద్దు అండి कुछ भी नहीं सोचना है रैंडमली यू नो देम दे नो यू आपने सिर्फ अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लिखना है ठीक है बिकॉज आप उनको जानते वो आपको नहीं जानते आप जिसको जानते हो और वो आपको जानते हैं उन सब के नाम आपने ये लिस्ट में लिखना है क्लियर है सामने बैठा के योर रोल एज अ मेंटर इज आपके सामने बैठा के 200 लोगों का लिस्ट लिखवाइए अगर लेट हो रहा है उनको आप उनको सामने बैठा के मिनिमम 30 to 50 नेम्स लिखवाइए होमवर्क दीजिए यूज द वर्ड होमवर्क రైట్ యూజ్ ద వర్డ్ హోంవర్క్ ఫస్ట్ హోంవర్క్ ఏముంది అంటే నెక్స్ట్ డే 150 నేమ్స్ అండి కంప్లీట్ చేయండి 200 नेम्स फुल करके लेके आना है एज अ मेंटर व्हाट आई हैव सीन मैंने क्या देखा है मेंटर्स डीले पड़ जाते हैं बहुत लाइट ले लेते हैं नेक्स्ट डे मेंटर गोज बिजी अगर ये मेरा रूल है 18 इयर्स अगर गेटिंग स्टार्टेड मत करो किसी के साथ भी अगर गेटिंग स्टार्टेड कर रहे हो इट इज लाइक डूइंग अ मैरिज और निभाना है इट इज लाइक गिविंग बर्थ टू अ बेबी एंड टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करके छोड़ नहीं सकते राइट गेटिंग स्टार्टेड कर दिया दैट पर्सन इज योर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके अब गेटिंग स्टार्टेड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज फर्स्ट हमने लिखा पर्पस राइट सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गेटिंग स्टार्टेड आपका टाइम विद इन 1 वीक सेव हो जाएगा आपको पता चलेगा वो पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है
या वो नहीं इंटरेस्टेड है। लोग ऐसे रहेंगे जो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, बहाना दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, लिस्ट लिख कर नहीं आ रहे हैं। विद इन 1 वीक आपको आइडिया लग जाएगा, इनको दिमाग में क्रॉस मार्क करना है, इनके साथ काम नहीं करना है, इनके साथ काम करना है। राइट? आप बहुत महीने एक व्यक्ति पे स्पेंड नहीं करेंगे अगर राइट गेटिंग स्टार्टेड कर रहे हैं। एक सही बंदा क्या करेगा, या राइट पर्सन व्हाट दे विल डू, नेक्स्ट डे दे विल डू देयर होमवर्क, दे विल कंप्लीट 200 लिस्ट, दे विल कॉल यू सेल्फ, मैम 200 नंबर्स हो गया है, अभी नेक्स्ट व्हाट, राइट, नेक्स्ट क्या करना है। तो अब सबसे पहली चीज what you are doing, making them write 30 to 50 numbers minimum in front of you। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क, अगर टाइम है, all 200 names in front of you अगर टाइम है। राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट ड्रीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, सेकंड नेम बैंक लिस्ट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, teach them how to invite, teach them how to invite। मैक्सिमम लोग गलती कहाँ करते हैं, एक न्यू कमर को लिस्ट बनाने के बाद छोड़ देते हैं, अपने आप इनवाइट कर लो, अपने आप बुला लो, एंड उनको जूम मीटिंग का लिंक दे देते हैं, संडे का, फ्राइडे का, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बैठ जाओ। राइट? आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। अगेन, आपने ड्रीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कर दिया, उस पर्सन के साथ में नेम बैंक लिस्ट कर दिया, अब आपको क्या करना है, उस पर्सन को सिखाना है हाउ टू इनवाइट। इनविटेशन कैसे सिखाना है, प्लीज राइट FORM, फॉर्म टेक्निक, FORM फॉर्म टेक्निक। फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? F मीन्स फैमिली, लिख लीजिए, F मीन्स फैमिली, O इज ऑक्यूपेशन, F अंटे फ्यामिली अंडी, O अंटे ऑक्युपेशन वर्क, R అంటే రిలేషన్షిప్ और रिक्रिएशन, ఓకే, అండ్ M అంటే మనీ, M అంటే మనీ। ఓకే, నా నేను రమేష్ గారికి కాల్ చేసిన అంటే నేను ఇట్లానే మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్। ఓకే, హాయ్ సార్, బాగున్నారా సార్ మీరు? రైట్? అండ్ ఫ్యామిలీలో అందరు మంచి ఉంది సార్, F అంటే ఫ్యామిలీ, ఫ్యామిలీలో అందరు మంచి ఉంది సార్, ऑल इज फाइन इन फैमिली। आपका काम कैसा चल रहा है? O फॉर ऑक्यूपेशन। सी जनरली हम लोग इंसान ऐसा ही बात करते हैं। राइट? किसी से भी बात करते हैं, दीदी आप कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, हो बाबा भाई क्या क्या काम ठीक है, आपका काम ठीक है। राइट? उसके बाद में हम क्या करते हैं, और रिक्रिएशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में व्हाट यू विल डू, और आजकल क्या कर रहे हो फ्री टाइम में, एंड दीज डेज व्हाट आर यू डूइंग इन योर फ्री टाइम, है ना? ఈ డేస్ ఫ్రీ టైమ్ లో ఏమేం చేసినా మీరు, राइट, ఇంటికిలో ఫ్రీ టైం ఉంది అంటే ఏం చేసినా మీరు, राइट? तो आपने यहाँ क्या किया, जस्ट उनसे पूछा। अब वो कहेंगे फ्री टाइम में बस टीवी देख लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। ये लिस्ट किसकी है? आपकी है, आपके नोन वंस की है। अब आप क्या कर रहे हो, अपलाइन मेंटर के साथ में बैठ के 5 कॉल्स कर रहे हो, 5 कॉल्स कर रहे हो। राइट? M फॉर मनी, लास्ट में क्या बोलना है, मैं एक्चुअली दीदी मेरे को ना बहुत बड़ा ఆపర్చునిటీ మిలా, అమెరికా का కంపెనీ है, చాలా పెద్ద కంపెనీ ఉంది అమెరికాకి, అండ్ ఇండియాలో యాక్చువల్లీ 2.5 years అవుతుంది, నా మెంటర్ ఉంది, చాలా పెద్ద డబ్బులు కూడా ఎర్న్ చేసిన, అండ్ హెల్త్ కోచ్ ఉంది, సర్టిఫైడ్ హెల్త్ కోచ్ ఉంది। రైట్? डू यू वांट टू नो अबाउट गुड हेल्थ, एंड डू यू वांट टू नो अबाउट इनकम अपॉर्चुनिटी? क्या आप घर में बैठ के कुछ कमाना चाहोगे? देखो, क्वेश्चन पूछो एंड डोंट गेट अफ्रेड। कोई बोलेगा नहीं मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, घर में सो के मुझे अच्छा लग रहा है, टीवी देख के अच्छा लग रहा है, ठीक है, खाना बना के खा के अच्छा लग रहा है, मेरे को काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, से ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आप मेरा नंबर सेव कर लो, अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपको काम करना है या अच्छा हेल्थ चाहिए, मेरे को कांटेक्ट कर लेना। सी इट इज हाउ सिंपल। नंबर 1, रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना है। अगर कोई बोलता है नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसको पर्सनल नहीं लेना है। आपके पास 200 लोगों के नंबर है, आपको कितने लोगों का ज्वाइनिंग चाहिए? 4 लोगों का। यू नीड 4 people, रिमेंबर एवरीबडी। उसको लैपटॉप का ड्रीम पूरा करने के लिए 4 लोग चाहिए, 125 पॉइंट, एंड वीकली ये काम होगा तो 80,000 का लैपटॉप आ जाएगा। राइट? नाउ बार बार, डियर ऑल, मेक योर प्रोस्पेक्ट रिमेंबर देयर ड्रीम।
अगर कोई उनको कॉल करते करते नो बोल रहा है, डोंट वरी, इट इज ओके। लैपटॉप का ड्रीम आपका पूरा करना है और 10 लोगों को नो बोलने दो, नो प्रॉब्लम। लैपटॉप लेना है आपका, मिलके करना है। यू शुड हैव बाय हार्टेड ड्रीम ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। मेरे पास मेरे पूरे लीडर्स के, मधु जी, आर के सर, संध्या, पूनम जी, अन्य अन्य अंदर की, नूरजहां जी, everybody's dream is written in my diary. इट इज रिटन इन माई डायरी, राइट? तो जब आपका उनका ड्रीम लिखा रहेगा, सीरियस रहेगा, और बार बार उनका ड्रीम याद दिलाना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, राइट? अब ड्रीम हो गया, नेम बैंक लिस्ट हो गया, इनविटेशन सिखाया, उनके सामने बैठ के 5 कॉल्स करके इनविटेशन सिखाया। इज इट इजी? सिखाना है। एवरीबडी, यू आर मेंटर। छोड़ना नहीं है, पैदा करके सिखाना है, कोचिंग करना है, मेक देम इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वो बूट कैम्प में एक बात सीख के आए आप लोग, अगर आप बिजी है, पूरा काम आप कर रहे हैं, आप एक लीडर नहीं है। आप काम सिखा रहे और लोगों को इंडिपेंडेंट बना रही हो, ट्रेनिंग देम एंड मेकिंग देम इंडिपेंडेंट, देन यू आर अ लीडर, राइट? पूरा लाइफ बिजी नहीं रहना है। फ्री कब रहेंगे? जब सिखाएंगे, खुद करके नहीं देना है, राइट? तो फर्स्ट गोल क्या है? नेम बैंक लिस्ट कराना, इनवाइट सिखाना। नाउ एवरीबडी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ उनके 5 लोगों को कॉलिंग किया, 1 पर्सन ने बोला ओके, आई वांट टू लिसन टू द ఆపర్చునిటీ. ఓకే, ఏం ఆపర్చునిటీ ఉంది? నేను ఒకసారి, ఓకే ఇది 4 o'clock నేను ఫ్రీ ఉంది, ఓకే, राइट? अब नाउ नेक्स्ट काम क्या है? शो द प्लान। नेक्स्ट काम क्या है? अपलाइन के साथ मिलके फ्लिप चार्ट के थ्रू कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान सिखाना है। आज आज इट इज 1:40 नाउ, ईट योर फूड, गेट फ्री। आज 4 o'clock आई एम टीचिंग अगेन ऑन दिस जूम न्यू फ्लिप चार्ट से हाउ टू शो द प्लान। आफ्टर 2 hours exactly 4 o'clock आई एम अगेन टीचिंग हाउ टू शो द प्लान। आप लोग ज्वाइन करो, मैं फ्लिप चार्ट लेके बैठती हूँ, आई विल टीच यू हाउ टू शो द प्लान। कैसा प्रोफाइल बताना है, कैसा प्रोडक्ट बताना है, कैसे प्लान एक्सप्लेन करना है, राइट? सिंपल है। अब अगेन यू विल शो द प्लान। ध्यान से सुनो, उस पर्सन के 200 लिस्ट निकलवाया, 200 में से सपोज 10 पीपल ज्वाइन। हेलो हेलो एवरीबडी, out of 200 10 people join. ఇది 10 మందికి అగైన్ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్ చేసిన అంటే అగైన్ 200 నంబర్స్ అంటే 2000 నంబర్స్ అండి, 2000 నంబర్స్ టీమ్ లో వస్తుంది. ఇది చాలా పెద్ద పొటెన్షియల్ ఉంది, అర్థమవుతుంది ఇది ఏముంది, రైట్? आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया, वो 10 लोगों के 200 नंबर्स फिर से आए, इसका मतलब आपके टीम में 2000 नया नंबर आया। अब वो 10 लोग क्या कर रहे हैं? आपको क्या करना है? 5-5 का इनविटेशन सिखाना है, हाउ टू इनवाइट। नेक्स्ट डे से क्या हो रहा है? दे आर इनवाइटिंग पीपल। आप क्या कर रहे हैं? शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आप एक न्यू प्रोस्पेक्ट के 7 to 8 शो द प्लान करके दिखा रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट आपके बगल में है, सीख रहे हैं, लिख रहे हैं। ट्रस्ट मी, पनीर का सब्जी आपके सामने 8 बार बनाएंगे तो 9th टाइम नहीं आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। वी ऑल आर अडल्ट्स, राइट? वी ऑल आर हियर टू ग्रो, टू अर्न, टू लर्न, राइट? तो आपके मेंटर अगर आपके सामने 8 बार, 6 बार, 5 बार फ्लिप चार्ट से 1 to 1 करके दिखाएंगे, डू यू नीड योर मेंटर आफ्टर 8th टाइम? नो। अब क्या हो रहा है? इमेजिन द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। Now, these 10 people are showing every day 3 plans. 10 people are showing every day independent 3 plans. 30 plans in a day. 30 prospect को 1 to 1 presentation दिखाया जा रहा है। अब आपकी टीम में कितना लोग ज्वाइन कर सकता है every day? 5 मिनिमम आउट ऑफ 30, 5 मिनिमम। 5 का अगेन 200 नंबर आया। Every day 1000 numbers in team. 30 days 30,000 numbers in team. Who can stop you become gold? आपको गोल्ड बनने से कौन रोकेगा? कौन पैदा हुआ है? मुझे बता दो। अब समझ में आ पा रहा है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? अगर गेटिंग स्टार्टेड नहीं करते हो, एक पर्सन को ज्वाइन कर देते हो, सिर्फ सिस्टम में डाल देते हो,
उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करते हो, उसको इनविटेशन नहीं सिखाते हो, नेम बैंक लिस्ट नहीं बनाते हो, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर किलिंग अ पर्सन, यू आर ब्रिंगिंग अ पर्सन, ज्वाइनिंग अ पर्सन एंड किलिंग अ पर्सन। आप लोगों को क्लैरिटी है, राइट? तो अब हम इस सिस्टम को आज से फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स है। ज्वाइन कराना है, ज्वाइन कराने के बाद में उसका आपने क्या करना है, ये बाय हार्टेड होना है। ज्वाइन कराया, उसके बाद में वेलकम किया हैंडशेक करके टू टीम से संभव फैमिली। आफ्टर दैट उनका ऑर्डर बिल्डिंग कराया, काउंसलिंग किया, उनको ऑफर्स बताया, 50 पॉइंट का करना है, 100 पॉइंट का करना है, अप टू देम। आपने उनको बेनिफिट बताया कि क्या चीज करने में उनका फायदा है, BYOP की ऑफर्स बता दिया। इसके बाद में आपने क्या किया, उनको वेलकम किया एंड उनको उनका आईडी पासवर्ड दिया, उनको साइट में जाके क्या क्या मेन मेन चीजें हैं बता दिया। उसके बाद में आईडी पासवर्ड लिखवाने के बाद में टीम से संभव सिस्टम की ट्रेनिंग्स बता दिया, तेलुगु एंड हिंदी मीटिंग्स का, राइट? मॉर्निंग मीटिंग का इंपॉर्टेंस बता दिया, सिस्टम में कनेक्टेड रहना है बता दिया। उसके बाद में आपने उनसे पूछा अगले 1 साल 2 साल 5 साल में क्या करना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट मिस, आप अपने ड्रीम के लिए कितने सीरियस हैं? गाइस अगेन, अगर कोई एक कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकता, क्या वो अपने ड्रीम के लिए सीरियस है? प्लीज, आई मीन मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूं, हो सकता है आज कोई भी मत करो, इट इज ओके, लेकिन आप जब किसी के साथ गेटिंग स्टार्टेड करते हो, अगर आप उसको उसी टाइम बोलते हो यू हैव टू बी देयर, आपका 90 डेज अगले सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, डायरी पेन लेकर बैठना है, कैमरा ऑन करके अटेंड करना है। नाउ इमेजिन आप उसको फर्स्ट डे से प्रोफेशनली तैयार कर रहे हो, राइट? एंड अगर आप ये फर्स्ट डे गेटिंग स्टार्टेड कर देते हो, द पर्सन विल ग्रो 1000%, नो डाउट, राइट? क्या हम मिलकर ये कर सकते हैं? एंड लास्ट में एक क्लोजिंग, हैंडशेक करके क्लोजिंग, आई एम विथ यू, आप अकेले नहीं हो, हम मिलकर आपका सपना पूरा करेंगे, निद्दर टुगेदर हम आपका, वी विल फुलफिल योर ड्रीम टुगेदर। लेकिन मुझे उसके लिए एक ही चीज चाहिए, योर कमिटमेंट, योर लर्निंग एटीट्यूड, योर सीरियसनेस। आपने बोला आप अपने सपने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, राइट? तो पहला काम लिस्ट बनानी है, दूसरा काम इनवाइट करना है, तीसरा काम 1-to-1 प्रेजेंटेशंस के लिए इनवाइट करके बुलाना है, चौथा काम साथ साथ में सीखना है, हाउ आई एम डूइंग। कभी भी याद रखो, किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ, ये मैं करती हूं हमेशा, अभी मैं बात कर रही हूं, आपका दिमाग कहीं और हो सकता है, इंसान है हम लोग, हो सकता है दिमाग में 10 थॉट्स आती है, राइट? पूरी मीटिंग किसी को बाय हार्ट नहीं होती है। अब आप जब भी प्लान शो कर रहे हो, आपका न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ में होना चाहिए। बहुत सारी बार आई हैव सीन न्यू प्रोस्पेक्ट क्या करता है, मैडम मैं बिजी हूं, मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है, आप मीटिंग कर लो। एक बार डीप ब्रेथ ले लूंगी मैं, आई एम वर्किंग विथ यू नॉट फॉर यू, आई एम वर्किंग विथ यू नॉट फॉर यू। आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, है ना? आपने सॉरी टू से बट असिस्टेंट अपॉइंट नहीं किया है कि मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ, आप जाओ मेरा मीटिंग करके मेरे अंडर ज्वाइनिंग करा के आ जाओ। मेरे पास बहुत नंबर है, राइट? बहुत कॉन्टैक्ट्स है, डोंट वरी, मुझे नहीं चाहिए आपका एक पर्सन। यू आर देयर टू लर्न, आपका लैपटॉप का सपना है जो हम मिलकर पूरा करेंगे। तो आपको प्रेजेंट रहना है, आपको सीखना है। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? यस। आपको स्टार्टिंग में टीचर बनना पड़ेगा, कहीं कहीं मम्मी पापा बनना है, लेकिन टीचर बनना पड़ेगा कि ये एक सिस्टम है और ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ये इसी सीक्वेंस में फॉलो होगा और एवरीबॉडी विल ग्रो, नो डाउट अबाउट इट, राइट? किसी को कुछ ऐड करना है, प्लीज आप चैट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, स्पेशली माय लीडर्स, राइट? आपको आज का ट्रेनिंग कैसा लग रहा है, क्या ये स्टेप्स क्लियर है, और आपके एंड से कुछ मैं भूली हूं, कुछ ऐड करना है, प्लीज यू कैन डू इट इन द चैट बॉक्स इमीडिएटली। यस, एनीथिंग जो मेरे दिमाग से स्किप हो गया है आप लोग ऐड करना चाहेंगे, प्लीज ऐड इट इन द चैट बॉक्स इमीडिएटली, राइट? ओके, परफेक्ट।
तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अगर ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और एवरी डे करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, वी विल ग्रो, नो डाउट अबाउट इट। एंड 4 बजे आज आपको तैयार करते हैं हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू शो द प्लान में आज आपको तैयार करते हैं। मैं ऐसे ही नॉर्मल फ्लिप चार्ट लेके बैठूंगी और मैं सिखाऊंगी कैसे बात करना है। आप लोग सब लोग ये फ्लिप चार्ट परचेस कर लीजिए। अगर आपके पास 500 रुपए का फ्लिप चार्ट है, आप कहीं पर भी हो इंडिया में, कुरियर के थ्रू आपके घर पर पहुंच जाएगा। आप अपने अपलाइन मेंटर्स को बोलिए आपको चाहिए है। जो लोग अभी दिल्ली गए थे सब लोग परचेस करके आ चुके हैं। जिनके पास नहीं है प्लीज कॉन्टेक्ट योर अपलाइन मेंटर्स, आप सब तक भी ये मिल जाएगा, राइट। और वी आर प्लानिंग वन मोर थिंग, अभी तेलुगु का फ्लिप चार्ट भी प्रिंट होके आ रहा है। आरके सर इज टेकिंग द रोल फॉर दैट। तो वी आर प्रिंटिंग 100 फ्लिप चार्ट्स इन तेलुगु, राइट। तो जो भी टीम्स है वो सेम कंटेंट, सेम फ्लिप चार्ट तेलुगु में भी प्रिंट होके आ जाएगा वेरी सून आप सब तक, राइट। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं आप सभी से 4 o'clock। रिमेंबर, विदाउट राइट गेटिंग स्टार्टेड सक्सेस इज इम्पॉसिबल। लर्न करें, स्किल को डेवलप करें, नहीं आता है सीखे, जिसको ज्वाइन करा रहे हैं उसके साथ सही गेटिंग स्टार्टेड करना है, राइट। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे। 4 बजे मिलते हैं आप सभी से, टेक मैडम केयर, ईशा बाय जी बाय। हैंड रेज्ड। हाँ जी प्लीज मैम, इफ यू आर, अच्छा आप लोगों में से किसी के कोई क्वेश्चंस है प्लीज यू कैन आस्क। अभी हम अभी सभी सबको लोगों को अनम्यूट कर अनम्यूट देते कर हैं। देता हूँ मैं अभी। हाँ जी सर प्लीज। तो अभी हमारे पास 11 मिनट और है ना। तो आप लोगों के पास कुछ भी मैम एक एक क्वेश्चन था, ये भी पूछने, ये पॉइंट शायद रह गया। हाउ मच टाइम यू कैन गिव एंड फॉर योर वर्क? परफेक्ट, थैंक यू फॉर एडिंग दिस। तो आप क्या करोगे, जब आप पूछोगे आप अपने काम के लिए कितने सीरियस हो, राइट, वहां पर आपने एक और पॉइंट भी ऐड करना है। तो डेली में आप कितना समय दे सकते हैं अपने इस काम के लिए। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं। और एक और चीज मैं हमेशा करती हूँ, अगर कोई पार्ट टाइम कहता है, मैं कहती हूँ सवेरे 10 o'clock to 2 o'clock, या 3 o'clock से 6 o'clock, या 6 o'clock से रात के 10 o'clock। तो पार्ट टाइम का मतलब मिनिमम 4 घंटे होता है। 3 चीजें आपको बोलनी है, आपको ये बिजनेस फ्री टाइम में करना है, पार्ट टाइम में करना है, फुल टाइम में करना है। पार्ट टाइम वाला भी ग्रो कर जाएगा, फुल टाइम वाला भी ग्रो कर जाएगा, फ्री टाइम वाला ग्रो नहीं कर सकता। फ्री टाइम का क्या मतलब है, आज 1 घंटा मिला कर लिया, कल आधा घंटा मिला कर लिया। डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है। आज 12 बजे किया, कल 2 बजे कर लिया, कल काम नहीं किया, परसों सो गए, परसों घर में कुछ आ गया। ऐसा व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता। सिर्फ मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करके, घर में रह के, रिलैक्स करके, डिसिप्लिन वे में काम नहीं करेगा तो ग्रो नहीं करेगा, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर उससे टाइम जरूर लिखवाना है कि कितने से कितने बजे तक वो अवेलेबल है। और उसी टाइम पर, अगेन उसी टाइम पर आपने भी उनको कांटेक्ट करना है। और एवरी डे लीडर्स, एवरी डे होमवर्क देना है कि गेटिंग स्टार्टेड में मैं हफ्ता भर, 1 वीक आई फॉलो द पर्सन। फर्स्ट वीक नेम बैंक लिखने का उनको आप होमवर्क देते हो, प्लीज लिख लीजिए। सेकेंड डे आप उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, कोई भी 5 प्रोडक्ट सीखने का होमवर्क दीजिए। प्लीज बैठ के मत सिखाइए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आपको लगता है बैठ बैठ के लिखवाना है, सिखाना है, नो, वी ऑल आर अडल्ट। आप अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिए, उनको बैठकर खुद एफर्ट करना है, खुद सीखना है, खुद नोट्स बनाने हैं, खुद लिखना है, राइट। तो 5 प्रोडक्ट आज सीखने को बोलो, 5 कल, 5 परसों। क्वालिफाई हुई। एक सेकेंड अनम्यूट कर सर, ओके। तो हम हमारे पास टोटल मिला के 16 प्रोडक्ट है, 16। अगर 5 आज सीखा, 5 कल सीखा, 6 परसों सीखा, पूरा प्रोडक्ट हो गया। बाकी 2 तो न्यूट्री मिल्क चॉकलेट एंड वनीला ही है, तो देखा जाए तो 15 प्रोडक्ट है टोटल, राइट। तो 5 प्रोडक्ट भी सीखा, नोट्स बना के 3 डेज में उसने क्या किया, होमवर्क के तौर पे प्रोडक्ट सीख लिया। उसका 5th डे का होमवर्क, फर्स्ट डे का नेम बैंक, नेक्स्ट 3 डेज उसका प्रोडक्ट होमवर्क। उसका 5th डे होमवर्क रहेगा लर्न द प्रोफाइल, कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी के बारे में सीखना है। 6th डे का होमवर्क रहेगा लर्न द प्लान।
लर्न द प्लान। 7th डे का होमवर्क रहेगा लर्न द रैंक्स, शेयरर, बिलीवर, बिल्डर, अचीवर, डायरेक्टर, देन उसके बाद में ब्रॉन्ज, देन सिल्वर, देन गोल्ड एग्जीक्यूटिव, देन रूबी एग्जीक्यूटिव, एमरल्ड, एमरल्ड एग्जीक्यूटिव, डायमंड, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 12 स्टार, डायमंड तक। ये बाय हार्ट होना है रैंक्स, कौन सा रैंक किसके बाद है। तो 7th डे गिव द होमवर्क ऑफ रैंक्स। अब मुझे बताइए, एक न्यू प्रोस्पेक्ट को आकर सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट डे नेम बैंक लिस्ट कंप्लीशन, 200 नेम्स कंप्लीशन। आपके सामने मिनिमम 30 to 50 लिखवाना है कंपलसरी। हाउ टू इनवाइट आपके सामने डे 1 पे ही बैठ के सिखाना है। उसके बाद में 150 नंबर, 100 नंबर जो भी बच गया है वो होमवर्क देना है। फर्स्ट डे का होमवर्क रहेगा टू कंप्लीट द नेम बैंक लिस्ट। अगर लीडर सेकेंड डे कोई बोलता है ओ मेरे घर में ना मेहमान आ गए थे, लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, आज रह गया, अलार्म नंबर 1, रॉन्ग लीडर, आई एम वेस्टिंग टाइम, चलो एक और मौका देंगे। नेक्स्ट डे तक आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, लिस्ट कंप्लीट हो गया, अरे मैडम आज टाइम ही नहीं मिला, पक्का कल कर लूंगी, राइट, रॉन्ग लीडर, अलार्म, टाइम नहीं देना है। तो आपको इमीडिएट 1 वीक में पता चल जाएगा किसके ऊपर टाइम लगाना है, किसके ऊपर टाइम नहीं लगाना है, राइट। रॉन्ग लोगों पर टाइम लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दो, जब सीरियसनेस आएगी तो टाइम देना। यहां तक क्लियर। फर्स्ट डे नेम बैंक लिस्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे प्रोडक्ट्स। एनी आप दे दो, कोई भी 5 प्रोडक्ट दे दो एज अ होमवर्क, उनको सीख के आने दो। सीख के आने के बाद में प्लीज गिव देम टाइम। अगर उनके कुछ क्वेश्चंस है प्रोडक्ट्स को लेके, उनके कुछ भी क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन पूछो, अच्छा प्रकोसा में कौन सा इंग्रेडिएंट है, प्रकोसा क्या करता है ना, आप क्वेश्चन पूछो उनसे। उनको नहीं आएगा, एक और दिन का टाइम दो। हो सकता है ये 7 डेज का होमवर्क 10 डेज तक पहुंचे, 12 डेज तक पहुंचे, ओके नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग 10 डेज अगर लगा दिया, उसके बाद वो पर्सन इंडिपेंडेंट है, राइट, उसके बाद वो काम करना सीखेंगे। फर्स्ट डे नेम बैंक, नेक्स्ट 3 डेज प्रोडक्ट्स, 5th डे प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल होमवर्क, कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी प्रोफाइल, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है, एथलीट्स प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, पीडीआर लिस्टेड है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। उसके बाद 6th डे हमारा कंपनी कॉम्पनसेशन प्लान, 7th डे ऑल द रैंक्स, ठीक है। ये बाय हार्ट करना है, ये लिखना है, याद करना है। अगर आपने ये एक सिस्टम लोगों के साथ फॉलो करा दिया ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, नोबडी कैन स्टॉप यू ग्रो, सिंपल, ये होगा ही होगा। आप अभी इसके पावर को नहीं समझ रहे हो। एक संध्या महावर अगर आज 10 लोगों को ज्वाइन करवा रही है और 10 के साथ वो राइट वे में गेटिंग स्टार्टेड कर रही है और राइट 10 लोगों को होमवर्क दे रही है, अब आप सोच के देखो, वो 10 लोग 200-200 की लिस्ट बनाकर बैठे हैं, 2000 लोग उनके टीम में, वो 0 पे, एग्जाम्पल शी इज अ न्यू कमर, इस वीक में 10 लोगों को रिक्रूट किया, इसी वीक में उनके टीम में 2000 नंबर आ गया है। अब संध्या का काम क्या है, उन लोगों को इनविटेशन सिखाना, उनको होमवर्क देना, उनके साथ वो ट्रैक करना। 10 में से आई बेट यू 6 लोग निकम्मे रहेंगे जो निकल जाएंगे, जो होमवर्क करके नहीं आएंगे। वो कभी लेकिन जिंदगी में आपको ब्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वहां लिख कर रखोगे होमवर्क दिया नहीं किया। लेकिन उसी 10 में से जो 4 लोग सीरियस रहेंगे वो ग्रो कर जाएंगे, राइट। नाउ हियर मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, एलके सर, हाँ जी, हेलो, आप भी हैं, तो एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी आप सभी को। एक न्यू कमर को कुछ चीजें गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यू कमर के साथ जब आप बैठते हैं, आप उनको बोलिए आपका गोल सिर्फ आपके ही गोल पर होना चाहिए, आपके ड्रीम पर होना चाहिए। इधर उधर नॉइज नहीं सुननी है, कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको जो मैं बोल रही हूँ एज योर अपलाइन मेंटर स्पॉन्सर, नेक्स्ट 90 डेज जस्ट फॉलो दैट और हम मिलके आपका सपना पूरा करेंगे। मॉर्निंग मीटिंग आना है, टीम से संभव की मीटिंग्स का पार्ट बनना है, एंड हम जो ट्रेनिंग्स रख रहे हैं उसमें आके आपने सीखना है, राइट, ओके। कि किसी के पास और कोई क्वेश्चंस है या मैंने कुछ मिस किया हो, प्लीज ऐड। निशा, थैंक्स टू यू। हाँ जी, कुछ भी मैंने मिस किया प्लीज यू कैन से।
मत सोचिए मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मैं इंसान हूं, कुछ मिस कर सकती हूँ, आप उसको ऐड कर सकते हैं प्लीज। लीडर्स एक्सपीरियंस है आपके पास ऑलरेडी, तो अगर मैंने कुछ भी मिस किया तो प्लीज डू ऐड इट। सर सबको एक बार ही अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। ऑलरेडी सब लोगों का अनम्यूटेड है मैडम। ओके ओके, तो क्या मैंने कुछ मिस किया या एवरीथिंग परफेक्ट नाउ? No, ma'am, everything is perfect. You एवरीथिंग included परफेक्ट। everything. पूनम जी, संध्या जी, आरके सर, मैडम ऑल परफेक्ट। मैं मिस आउट तो नहीं हुआ है ना? तो इसके साथ मैं एक काम कर दूं, मैं कैन आई ऐड वन दिस मैडम? या प्लीज प्लीज। Yeah, madam. Actually, getting started, I am also doing, madam. After the 1 week, so सारे associate एक ऑफलाइन मीटिंग रखे, so उनका खुद का अब इప్పటి వరకు మీరు అభి तक क्या లర్నింగ్ है, so ఎవరైతే ఇస్తారో నేను ఐ విల్ గివ్ యూ బెస్ట్ एक गिफ्ट दे दूंगा, न्यूट्री मिल पैक. So I am asking, already you doing same things, आई एम लर्निंग फ्रॉम द सिस्टम. ओके, एक ही क्वेश्चन पूछे को क्या असली आंसर